नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बड़ी बड़ी गाड़ियों पर उसके पीछे अक्सर आप ये चेतावनी लिखी हुई देखते हैं और यही चेतावनी इन दिनों हमारी जिंदगी के सफर में भी बिल्कुल सटीक बैठती है। बिल्कुल, देश ने कोरोना के कहर को झेला और अब भी खतरा टला नहीं है। तीसरी लहर को लेकर फिर से चेतावनी मिलने लगी है। त्योहारी मौसम को देखते हुए भी डर है कि कहीं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर सावधानी हटने से कोरोना विस्फोट न हो जाए। और ये डर सही भी है, वाजिब भी है। देश के 15 राज्यों में ऐसे 62 जिले हैं जिसमें इन्फेक्शन रेट 5% से ज्यादा है। 34 जिले ऐसे हैं जहां 10% सैंपल पॉजिटिव अब भी मिल रहे हैं। हुसैन, कोरोना का डर तो है ही, इसके अलावा डेंगू का आतंक भी अब शुरू हो गया है। देश के कोने कोने से डेंगू फैलने और जान जाने की खबरें सामने आने लगी हैं। अकेले राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां 2 अक्टूबर तक 341 केसेस सामने आए हैं, जो पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा हैं। और डेंगू किस कदर हर साल कहर बरपाता है, ये इन आंकड़ों को देखकर आप समझ सकते हैं। हर साल लाखों लोग इसकी गिरफ्त में आते हैं और सैकड़ों लोगों की जिंदगी चली जाती है। और परेशानी वाली बात यह है कि डेंगू और कोरोना के लक्षण एक जैसे हैं, चाहे वो तेज बुखार हो, सिर और आंखों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, भूख कम लगना हो। ये तमाम लक्षण हैं जो डेंगू के भी हैं और कोरोना के भी हैं, और ये डॉक्टर्स के लिए भी अब क्लिनिकली चैलेंजिंग बन चुका है। वैसे कोरोना की तरह ही डेंगू की चुनौती भी कम नहीं है। डेंगू के भी 4 स्ट्रेन हैं जो अलग अलग तरीके से एंटीबॉडी को अफेक्ट करते हैं। कई बार तो डेंगू के चारों स्ट्रेन एक साथ होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं, यानी किसी एक मरीज को, किसी एक इंसान को इन्फेक्ट कर देते हैं और उसकी जो कंडीशन है वो काफ़ी सीरियस हो जाती है। जब ब्लड प्रेशर अचानक डिप करने लगता है, गिरने लगता है, या फिर प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से कम होने लगती हैं, ब्लीडिंग का खतरा ऐसे में काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि आप सावधानी बरतें और सावधानी के साथ रोजाना आपको योग भी करना है ताकि आपकी इम्यूनिटी मजबूत बनी रहे। और तभी कोरोना के खतरे के बीच डेंगू और चिकनगुनिया के मामले को आप कंट्रोल कर पाएंगे और इसको और बेहतर तरीके से कैसे काबू किया जाएगा, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, गाय माता के साथ साथ अब बकरी आंटी भी काफी मशहूर हो रही हैं। और ये छोटे बच्चे भी इसके देखो, ये भी इसका दूध तो हमने बचपन में भी निकाला है और ये सच में आरोग्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आज जो है हम ये बकरी का दूध इसलिए बता रहे हैं कि ये भी एक औषधि है। प्लेटलेट जब गिर जाते हैं तब इसका दूध पीने से, बकरी का दूध पीने से निश्चित रूप से उसमें अप्रतिम लाभ होता है। बाकी तो हम गिलोय से लेकर के और आजा तू भी पी ले, तो ये इसका मेमना भी आ गया, मेमाता हुआ, तो आजा तेरे को पिला देते हैं। तो ये गाय का दूध, बकरी का दूध देखने में छोटी छोटी बातें, लेकिन इनका भी लाभ होता है। ये हमारे महात्मा जी लगे हुए, ये भाई जोरदार ताली बजा दो। ये 58 साल के महात्मा जी हैं। क्या बात है। और ये हमारे साथ गुरुकुल में पढ़ा करते थे और ये भी जो है, अब वो महात्मा जी वो करो, वृक्षासन करो, उल्ट विपरीत वृक्षासन, हाथ अनुलोम विलोम कर रहे हैं सब। ये सब डेंगू चिकनगुनिया को मात दे करके बैठे हुए। तो हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां पर जो है किसी को भी कोई बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज ना हो। और महात्मा जी का बैलेंस जोरदार है, देखो। स्वामी जी, हम लोग अक्सर जिम में जो स्टील बॉडी का जिक्र करते थे, और ये स्टील बॉडी सा लग रहा है मामला यहाँ पे। स्टील के साथ रबर भी है हुसैन, फ्लेक्सिबिलिटी भी देखिए। और मामला ये है कि ऐसे 5 मिनट तक, 10 मिनट तक ऐसे ही ठहर जाते हैं एक आसन में। ये खास बात है, ये तो स्ट्रेंथ कमाल है। ऐसे सब फौलादी सबके अभी देखो ना आप, ये नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहे। ये है वाकई कमाल है, कमाल है। क्या बात है।
चलो भाई एक बार ताली बजा दो महात्मा जी की, जब इच्छा वाकई होगी तो बहुत शानदार है महात्मा जी तो को टंगे हमारा रहे, क्या नमन है, दिक्कत? प्रणाम है। जरा सी बॉडी में कोई लर्जिश नहीं हो रही है, जरा सा राजनाथ जी हिल भी आपको नहीं रहे, प्रणाम कर क्योंकि रहे ये हैं। बता रहा है जब कि कितनी आपका आसन ताकत पूरा है, हो जाए तो कितनी प्रणाम ले strength लेना है। आप हुसैन जी का और ज्योत्सना जी का। अच्छा स्वामी जी, डेंगू चिकनगुनिया सीधे हमारे ब्लड और- प्लेटलेट्स, जी मसल्स और जॉइंट्स पर हमला करते हैं, और इस अटैक से बचने के लिए योगाभ्यास तो आप बताएंगे, और साथ में कौन कौन सी चीजें हैं, किन बातों का हमें ख्याल रखना है कि हम प्लेटलेट्स और मसल्स को वीक होने से बचा सके। पहले तो डेंगू का अटैक हो तो हम उससे ही बच जाए। तो देखो, बकरी का दूध तो हमने इसकी औषधि, इसलिए सबसे पहले वहीं से शुरुआत की। आज हम जूस बताने वाले हैं, गिलोय, पपीते के पत्तों का रस, एलोवेरा, व्हीट ग्रास और अनार। ये 5 चीज़ों का जूस दिन में 5-7 बार पी ले तो एक दिन में 5,000 से लेके 50,000 तक प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वैसे तो हमने इसके लिए डेंगू नील औषधि भी बना रखी है, जैसे हमने कोरोनिल बनाई ऐसे डेंगू नील बना रखी है, लेकिन औषधि का प्रचार करना हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते हैं घर में ही लोग अपना उपचार करें होम रेमेडी के माध्यम से। और यहाँ पर भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, यहाँ जहाँ महात्मा जी जो है अपने आसन में पूरे जमे हुए हैं। और कितनी देर कर लेते हैं महात्मा जी? 4 से 5 मिनट कर लेते हैं। तो आज पूरा ही कर लो महात्मा जी, सारा हिंदुस्तान आपको इंडिया टीवी पर देख रहा है। चलो भाई जोरदार तालियां। तो ऐसे 5 मिनट एक एक आसन कर लेते। कठिन वाला तुमको तो हल्के वाला ही करने के लिए बोलते हैं। बैठो महात्मा जी, शीर्षासन कर लो। हाँ, कठिन वाले ही करो आप। आज ये 58 साल के हैं और ये मेरे साथ गुरुकुल में थे। ये तो आप मेरे से जूनियर थे कि सीनियर थे? ये मेरे से जूनियर थे। वैसे तो देखो सीनियर है महात्मा, लेकिन स्वामी जी तो 10 योगाभ्यास भी बहुत जरूरी है। कठिन आसन, भूनमन आसन कर रहे हैं। सब के सब लोग जो हैं वो अपनी अपनी मैट बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। तो 10 जी स्वामी जी। तो एक तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करें जो इजी है। थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करें। देखो ये ऐसे ऐसे ये कर ले। जो बुखार जब ज़्यादा हो जाता है ना तो ज़्यादा अभ्यास नहीं हो पाते, तो फिर ऐसे ही कर लें। थोड़ा बटरफ्लाई कर लें, थोड़ा बैठे बैठे ऐसे ही कर लें। तो जब बुखार हो जाए तब तो ऐसे कर लें। बाकी क्या करें? बाकी अब 10 अभ्यास बता देते हैं डेंगू चिकुनगुनिया के लिए। ये देखो, जो मेरी बाईं तरफ इधर ये बहनें बैठी है ना, उषा, सुदेश, खड़ी हो ना, उषा सुदेश। ये उषा है, ये सुदेश है, ये आगे मैत्री, ये खड़ी हो। इन्होंने, उषा और सुदेश ने, और ये सबसे आगे जो बैठी हैं हमारी बहन प्रवीण ज्योति, खड़ी हो जाओ, सारी खड़ी हो जाओ। इन्होंने, उषा, सुदेश और प्रवीण ज्योति ने तो चिकुनगुनिया को मात दी है। बाकी भी सब खड़े हो जाओ, ताड़ासन करो। शेष ने, मैत्रेयी ने, रणजीत ने डेंगू को मात दी है। अलग अलग बीमारियों को इन्होंने मात दे करके, नहीं तो डेंगू में आदमी मर जाता है जब प्लेटलेट्स घट जाते हैं, और चिकुनगुनिया में जिंदगी भर के लिए जकड़ जाता है। इतनी बुरी हालत होती है। और कोरोना वाले में तो कोई बात ही नहीं है। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, इससे फेफड़े भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, और बुखार के दरमियान भी ये सब किया जा सकता है। चिकुनगुनिया में थोड़ा सा जब ज़्यादा शरीर अकड़ जाता है तब कठिन होता है, लेकिन फिर भी करने की कोशिश करें। और जो है इसमें सूक्ष्म व्यायाम कर ले। जब चिकुनगुनिया जकड़ने लगे ना तो यहाँ से शुरू कर ले ऐसे। तो सूर्य नमस्कार आदि और कठिन आसन जो हमारे महात्मा जी भू नमन आसन करने में और कठिन आसन करने में लगे, तो जिनके कठिन करने की इच्छा हो वो हमारे राजनाथ जी को देख लेना। लंबे लंबे श्वास ऐसे ऐसे करें, सूक्ष्म व्यायाम। और इससे बचने का जो अमृत रूप जूस है, उसके साथ साथ घर में यज्ञ थेरापी, जो बड़ा यज्ञ ना कर सके, जो पूरा यज्ञ कर सके, तो पूरा हमने आज हवन किट भी रखा हुआ है, यज्ञ कुंड भी रखा हुआ है। और वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, कर्कटेष्टि, हृदयेष्टि, दिव्येष्टि, गुग्गुल, प्रारब्धेष्टि, अलग अलग जो है जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हैं, उनसे लड़ने के लिए 25 प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस के ऊपर तो हमने रिसर्च किया हुआ है। और कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हैं, वो पूरा जिस घर में हवन होता है उस घर में ये सारे रोग मिट जाते हैं। बाकी जो कठिन अभ्यास न कर सकें
वो कम से कम यहाँ से मंडूक आसन से शुरुआत करें। तो चलो अब मंडूक आसन से आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो प्रवीण ज्योति जिनको मैंने कहा चिकनगुनिया ठीक किया, इनकी माता जी ने राजेश्वरी ने डेंगू ठीक किया। और सबसे बड़ी बात, अब ये वज्रासन में मंडूक आसन कर रही है, इनका कार्टिलेज घिस गया था वो रिपेयर हो गया है। ये बड़ी बातें, योग से असंभव चीजें संभव हो रही है। इसलिए घर घर में योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, घर घर के अंदर ये जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें थी जिनको हम भूल गए थे, उनको दोबारा से लोग वापस अपनाएं और इससे अपने जीवन को पावन बनाएं। इसलिए हम रोज मंडूकासन, चलो आगे शशकासन, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए और सब लाइव एग्जांपल्स के साथ हम बताते कि जब इन्होंने अपने रोग मिटा लिए हैं तो आम आदमी भी रोज योग करके मंडूकासन, शशकासन, जब महात्मा जी तो मयूरासन भी 5 मिनट खींचते हैं पूरा, तो मयूरासन जो न कर पाए तो सुखासन में ही बैठ करके और ऐसे ये कर ले। अब देखो इधर से तो मयूरासन हो रहा है और इधर से योग मुद्रासन ही हो जाए, उसी में उद्धार सुनिश्चित है। अब लगातार जब एक आसन 5 से 10 मिनट करते हैं तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो ये ऐसे मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन, चलो करो गोमुखासन, यही करना है। फिर मकरासन, भुजंगासन भी कराएंगे। और प्रवीण को देना ही माइक। इसने तो पूरा अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। तो जब चिकनगुनिया हुआ तो क्या हालात हो गई थी? 2 महीने हाँ। 2 महीने स्वामी जी मैं चल नहीं पाई थी, इतना भयंकर मुझे दर्द होता था। 2 महीने तक। फिर उसके बाद मैंने व्हीट ग्रास पाउडर लिया, पतंजलि मेगा स्टोर से मैं जाके लेके आई और वहां से एलोवेरा जूस पिया। और फिर उसके बाद मेरे को गिलोय भी पिया और एलोवेरा जूस तो घर घर में लगनी चाहिए। हमने ये इंडिया टीवी पर अभियान शुरू किया, गिलोय है, एलोवेरा है, आंवला है, हल्दी है, तुलसी है, ये तो घर घर में लगे। मैं सुबह उठती थी तो मुझे लगता था कि मैं बेड से पैर ना ऐसे पकड़ के रखती उसी में ही। और उम्र कितनी थी आपकी तब मैं 35 साल की थी। 35 साल की उम्र में इसको चिकनगुनिया हुआ और उसी से इसके कार्टिलेज घिस गए थे। हाँ जी, डॉक्टर ने बोल दिया था ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये रिपेयर नहीं हो सकते। रिपेयर नहीं हो सकते कार्टिलेज। अब इसके कार्टिलेज रिपेयर हो गए। अब दर्द कितने दिन से ठीक है? अब तो 6 महीने से दर्द नहीं। 6 महीने पहले योगग्राम में आई थी, अब दोबारा आई है। फरवरी में आई थी मैं 6 महीने पहले और मेरा आते ही दर्द 2 दिन में खत्म हो गया था और अब तब से दर्द नहीं हुआ। हेलो, 2 दिन के अंदर ही? 2 दिन के अंदर। क्या बात है। और माँ का क्या ठीक हुआ? मेरी जो मदर इन लॉ है उनको डेंगू हो गया था, तो उनको भी मैंने व्हीट ग्रास और एलोवेरा और गिलोय का जूस दिया। वो हालांकि पीते हुए कहती थी मैं नहीं पीऊंगी, मैंने कहा नहीं आपको पीना पड़ेगा। और वो 4-5 दिन में ही बिल्कुल ठीक हो गई थी। बहुत बहुत आशीर्वाद। हॉस्पिटल भी नहीं गए हमने, ना कोई पैरासीटामोल खाई। आदर्श कायम कर दिया। एक पीछे बैठी भी बहन बड़ी मुस्कुरा रही है बहुत देर से, उसको भी माइक देना। क्या किया उसने ठीक? गोमुखासन करो। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम मैं बेटा। करिश्मा जैन। करिश्मा मुंबई तो नहीं, से क्या आई करिश्मा हूँ। किया है? जी, मैंने कोरोना ठीक किया आपकी दी हुई कोरोनिल से। सब मुझे कोरोना हो गया था 6 महीने पहले और मेरे छोटे वाले बेटे को भी हो गया था। अच्छा। और मुझे ये दिक्कत थी कि मेरे पति और बड़े वाले बेटे को ना हो जाए, लेकिन मुझे आप पर 18 साल से बहुत ज्यादा आस्था है। तो 18 साल से मुझको जी, फॉलो मैं करती जोधपुर है। रहती थी, कितनी जोधपुर साल की है तू? राजस्थान। मैं 42 इयर्स की हूँ। 42 इयर्स की है, ऐसे 32 की लग रही है। इसने अपनी जो है उम्र के ऊपर भी बांध लगा लिया। जोरदार तालियां बजा रहे। करिश्मा तो सच में ही करिश्मा है। तो मेरा बड़ा वाला बेटा हुआ था तब आप जोधपुर राजस्थान में आए थे, तो ये मम्मी पापा के अलावा और कुछ बोलना नहीं जानता था, तुतलाता था। उस वक्त ये आपका शिविर इसने अटेंड किया और ये एक आपकी रट लगा दी थी, इससे रामदेव बाबा तुतलाते हुए बोलता था। तुतलाते हुए बोलता था। जी। खड़े हो जा, ये तब पूरा से- परिवार खड़े हो जाओ। जी। ये जोधपुर का आप देखो, ये 18-20 साल से मेरे साथ जुड़ा हुआ परिवार है और पूरा स्वस्थ परिवार। एक बार जोरदार अभिनंदन है। ऐसे अब इंडिया टीवी के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को हमें योग परिवार में परिवर्तित करना है। बहुत आस्था है हमारी आप में बाबा जी। और मुझे जब कोरोना स्वामी हुआ जी- था अभी 6 महीने पहले, तब सारे फोन आते थे मुझे मेरे रिश्तेदारों से और सबसे कि अच्छे डॉक्टर को दिखाना, अच्छे से तो मेडिसिन इसको लेना। योग पर ही विश्वास था, जी, सबको प्रेरणा देती। लेकिन बहुत मुझे और अच्छा। स्वामी जी, आपका इंडिया विश्वास टीवी है। यही करिश्मा करना चाहता है हाँ। कि घर घर जो है वो सेहतमंद रहे, कहीं किसी तरह की बीमारी ना हो। जी। और आपके जरिए हम घर घर तक इस मुहिम को लेकर के जा रहे हैं।
स्वामी जी, डेंगू में ब्लड की जो प्लेटलेट्स हैं उनका बहुत अहम रोल है, तो क्या एक दिन में इसको बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि कई बार बहुत अचानक से तेजी से प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, तो क्या एक दिन में इसको इस लेवल पर ला सकते हैं कि वो खतरे के निशान से ऊपर निकल जाए? चलो उल्टे लेट जाओ। वक्रासन भुजंगासन करते करते और फिर सीधे लेट करके भी करेंगे, पवन मुक्तासन मरकटासन आदि। एक दिन में हुसैन भाई 5000 से लेके मैंने 25,000 तक बढ़ाए और लाइव एग्जाम्पल्स इंडिया टीवी पर भी दिए। और तुमने कितने कितने बढ़ाए, किसी को याद है? जब डेंगू हो गया था तो प्लेटलेट गिर गए थे। इसने तो कमी नहीं होने दी गिलोय पी करके। तो एक ही दिन में आज जो हम जूस बता रहे हैं, गिलोय, नोट कर लें सभी लोग, गिलोय, व्हीट ग्रास, एलोवेरा के साथ साथ ये पपीता के पत्तों का रस और अनार, इससे एक दिन में 5000 से लेके 25,000 प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। और मैं ये कार्य पिछले 2-3 दशकों से कर रहा हूं और मैंने लाखों लोगों को मरने से बचाया ये करके। तो और अब तो फिर हमने डेंगू नीरी बना दी, जिनको ये मिल नहीं पाता रेडीमेड बना दिया। बहुत लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। तो निश्चित रूप से प्लेटलेट बढ़ते हैं, इसमें जरा सा भी कोई शंका नहीं है। और खाली प्लेटलेट ही नहीं बढ़ते हैं, इससे पूरी इम्यूनिटी अच्छी होती है, बुखार भी दूर हो जाता है। और जितने भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं डेंगू के साथ साथ चिकुनगुनिया के अंदर भी जो अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनका भी सॉल्यूशन हो जाता है आराम आराम से। कमर जकड़ जाए तो स्वामी जी, लेकिन अगला विषय में शामिल करूं उससे पहले एक सवाल का जवाब बहुत जरूरी है और ये बहुत आम सा सवाल है, हर कोई जानना चाहता है। स्वामी जी, बहुत लोग कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर के, कैसे फर्क किया जाए? डेंगू चिकुनगुनिया के स्वामी जी जो लक्षण है वही करीब करीब कोरोना के भी लक्षण है, तो घर में हम ये कैसे पता करें कि अगर किसी को सिर में दर्द, कुछ जुकाम सी कैफियत, कुछ गले में खराश हो रहा है तो वो डेंगू या बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में दर्द हो रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये डेंगू चिकनगुनिया है या फिर कोरोना के लक्षण हैं? ये घर में कैसे पता किया जाए? जब एक जॉइंट पकड़ में आ जाए तब समझ लेना चिकनगुनिया है। सबसे पहले हाथ पैरों को उंगलियों से शुरू होगा ये दर्द। कोरोना में पूरे शरीर में दर्द होता है और चिकनगुनिया में जोड़ों में दर्द होता है। हाँ, ये बात अलग है कि डेंगू में और कोरोना में समान रूप से ही बुखार होता है, तो उसका पता जो है वो ब्लड रिपोर्ट से लगेगा। इसलिए ब्लड टेस्ट भी करा ले, और कोरोना का तो अब टेस्ट जो है कॉमन हो ही गया है। तो इसलिए एक प्रारंभिक जो लक्षण हैं, सब जोड़ों में दर्द होने लगे तो चिकनगुनिया, और जब थोड़ा गंध भी कम आने लगे, स्वाद भी कम आने लगे, और पूरा शरीर बहुत ज़्यादा टूटने लगे, और कफ कोल्ड एकदम से, ये कफत ज्वर ही है। ये जो कोरोना है इसको आयुर्वेद की भाषा में बोलेंगे तो कफत ज्वर है, बाद में त्रिदोषों को प्रकोपित करता है। तो समझ लो कि कोरोना है और सामान्य रूप से बुखार हो रखा है तो डेंगू है। तो ये ऐसे लक्षण हैं, इसको सिम्टम्स से देख करके हम पता लगा सकते हैं कि हमको डेंगू है कि चिकनगुनिया है कि कोरोना है। लेकिन सब में समान रूप से गिलोय और तुलसी लाभ करती है, इसलिए टेस्टिंग चाहे हो या ना हो, गिलोय पीनी तुरंत शुरू कर दें। तो गिलोय से डेंगू, चिकनगुनिया और कोरोना एक साथ भागेगा। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन आदि करते करते हम जो जितना कर सकते हैं उतना कोशिश कर रहे हैं। और समस्या चाहे जो भी हो स्वामी जी, योगाभ्यास करते रहना है, योगाभ्यास नहीं छोड़ना है, योग नहीं छोड़ना। बिल्कुल। अब स्वामी जी जरा एक एक करके अलग अलग विषयों पे बात कर लेते हैं। एकदम ठीक कहा आपने। स्वामी जी, डेंगू का असर हमारी डाइजेशन पर सीधे तौर पर पड़ता है, तो अपना डाइजेशन दुरुस्त रखा जाए, इसके लिए क्या क्या करना है? एक तो जो अभी हम बता रहे थे ना, ये सेतुबंध आसन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जिससे जितना बन पाए इतना कर ले। और जो स्वस्थ हैं वे तो शीर्षासन भी कर ले, सर्वांगासन भी कर लें।
जिससे जितना बन पाए पहले से ही करते रहे। जैसे मैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे जहान में घूमा हूँ, लेकिन एक बार भी डेंगू चिकनगुनिया नहीं हुआ, स्वाइन फ्लू नहीं हुआ, कोरोना नहीं हुआ। तो भाई हजारों कोरोना पेशेंटों के भी मैं संपर्क में आया, हजारों प्रकार के मच्छरों ने में मुझे डेंगू चिकनगुनिया वालों ने काटा, और अलग अलग तरह की हवा, मिट्टी, पानी के संपर्क में आया, लेकिन योग को मैंने कभी छोड़ा नहीं। और उसका परिणाम ये है कि जो है मुझे कभी भी डेंगू चिकनगुनिया स्वाइन फ्लू कोरोना नहीं हुआ। और अब आपको एक बात और बता देता हूँ, जो कर सकें वो तो सुप्त पद, ऐसे ही देखो पेट के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है सुप्त वज्रासन। जिनका पेट बहुत ही गड़बड़ रहता है, नाभि धरण तक भी दिख जाती है, तो सुप्त ऐसे वज्रासन, लोग इसको हल्के में लेते हैं कि इससे क्या होगा। ये बहुत ज़बरदस्त है सुप्त वज्रासन है, और ये सुप्त पद्मासन। इसमें मत्स्यासन भी करवा देते हैं, जब ऐसे ऐसे यूँ कर लेते हैं ये, और ऐसे ही पूरे लेट जाए तो इससे ज़्यादा लाभ होता है। मैंने देखा है ऐसे लेट गए, ऐसे लेट गए। और जिनको पेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा करना हो तो फिर तो बद्ध पद्मासन करके ऐसे पीछे से पकड़ लिया और फिर आगे झुक गए। तो पहले तो पकड़ना ही मुश्किल, फिर झुकना एक नया चैलेंज। और जैसे हमारे महात्मा जी कर रहे थे, चलो महात्मा जी दोबारा करो पद्मासन में, मयूरी आसन करो, ऐसे ऐसे लगातार ठहर गए। अब तो हम तो बोलते हुए भी कर रहे हैं, आप बोलते बोलते मत करना, पता लगा 32 बार आ गई, आगे थोपड़ा लगेगा जमीन पर, लेकिन हार्ड सरफेस पर मत करना। करना तो प्रारंभ में और बिना बोले करना, श्वास भर के और ऐसे ही लगातार। तो ये तो पेट के लिए रामबाण है। अब जो ऐसा ना कर सके अब हमारे महात्मा जी तो तीसी में टंगे रहेंगे 5 मिनट तक। तो ये एक नए हठ योगी से परिचय करवा दिया आपका। कपालभाति कर लेना, बाह्य प्राणायाम कर ले। स्वामी जी, कोरोना हो या फिर डेंगू या फिर चिकनगुनिया, अभयारिष्ट पी लें, कुमार्यासव पुनर्नवारिष्ट जी, जबरदस्त है। स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूं कि कोरोना हो, डेंगू हो या फिर चिकनगुनिया, तीनों ही हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन के लिए बहुत नुकसानदेह हैं, बहुत घातक हैं। तो इससे मुक्ति मिल जाने के बाद भी शरीर पर महीनों इसका असर नजर आता रहता है, दिखता रहता है। तो कुछ लोग तो चेस्ट पेन की बहुत शिकायत भी करते रहते हैं। तो इससे कैसे लोगों को निजात मिलेगी, जो आफ्टर इफेक्ट्स बहुत लंबे वक्त तक चलते रहते हैं? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। और कपालभाति करते करते, अनुलोम विलोम करते करते ये भी हम बता दे रहे हैं कि देखो, आपको अपने पेट को अच्छा करना है तो सर्वकल्प और लिवामृत ले लें। और इसके साथ साथ जिनको लंबे समय तक ये चिकनगुनिया का असर हो जाता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो उसको कैशोर गुग्गुल, चंद्रप्रभावटी और सूजन भी होते तो पुनर्नवादी मंडूर दे देते हैं। कैशोर गुग्गुल, चंद्रप्रभावटी और पुनर्नवादी मंडूर दे देते हैं, पूरे दर्द गायब हो जाते हैं। ज़बरदस्त है। जिनको लंबे समय तक इसका असर रहता है, डेंगू इसका कोरोना का, और लंग गड़बड़ हो जाता है, तो फिर उनको हम स्वासारी क्वाथ, पंचकोल क्वाथ या स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड दे देते हैं खाली पेट। और खाने के बाद उनको करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी विलास, संजीवनी या त्रिभुवन कीर्ति रस दे देते हैं। ये 5 ज़बरदस्त है। और जिनको ये डेंगू चिकनगुनिया, किसी किसी को तो यहाँ पर है जिनको डेंगू भी हो रखा है, चिकनगुनिया भी हो रखा है और कोरोना भी हुआ, तो गिलोय लगातार खा लें। गिलोय लगातार खाएं तो फिर ये कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा। और बहुत लोगों ने भ्रांति फैलाई कि गिलोय से कोई दिक्कत हो सकती है। ये एक तरह से पैथियों की लड़ाई के बीच में लोगों ने औषधीय तत्वों की जो गुणवत्ता है, उनकी जो उपयोगिता, उसके ऊपर भी झूठे आरोप लगा दिए। अरे गिलोय ने किसका क्या बिगाड़ा है, गिलोय खाओ, जिंदगी भर खाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जिनको लंबे समय तक ये अलग अलग बीमारियों के असर रहते, मैं तो कहता हूँ एलोवेरा और गिलोय
ये तो डेली लाइफ में लेनी चाहिए। एलोवेरा, गिलोय, आंवला, तुलसी, नीम, हल्दी, खाली पेट लहसुन, ये जीरा, धनिया, सौंफ का पानी, ये तो खाली पेट हम कहते हैं सब ले लिया करो ना। स्वामी जी, बहुत सारे सवाल आ चुके हैं और इससे पहले कि मैं सवालों के सिलसिले की शुरुआत करूं, एक और आखिरी बात जिसकी शुरुआत में आप जिसका जिक्र कर चुके हैं, प्राणायाम। तो प्राणायाम कितनी देर तक करना चाहिए, उसका एक बार अभ्यास करवाइए। दिन में कितनी दफा करें और एक बार जब प्राणायाम किया जाए तो कितनी देर तक करना चाहिए? तो प्राणायाम जो है सामान्य रूप से एक बार पर्याप्त है। जो बीमार हैं वो 2 बार कर सकते हैं, और जिनका ऐसा लिया मेसोटोमन डिजीज, कैंसर जैसे रोग हैं या कोरोना से पीड़ित हैं और ऐसे लग रहा है कि एक एक श्वास लेना भी मुश्किल हो रहा है, तो वैसे समय में तो पूरे दिन भर भी करवाते हैं। एक चीज़ और बता देते हैं, एक ये बुखार में ना बिगड़ते बिगड़ते किसी को फिर ये टाइफाइड हो जाता है। उसके लिए मैं खूब कला, मुनक्का और अंजीर, ये भी हमने लोगों को बताया कि इसका भी इस्तेमाल कर लो। इसका 3 से 5 मुनक्का, 2-3 अंजीर और 1-2 ग्राम खूब कला, इसको अच्छे से पीस करके इसका काढ़ा बना करके कई बार हमने बता रखा है। अब मैं प्राणायाम के बारे में थोड़ा सा संकेत ये कर देता हूँ। 5 मिनट तो ये डीप ब्रीथिंग, 10 से 15 मिनट कपालभाति, 5 से 11 बार बाह्य प्राणायाम, 5 से 11 बार उज्जाई। थायराइड जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 100, 150, 200 mg तक लोगों को थायरेक्शन लेनी पड़ती है, तो फिर 21 बार भी करवा देते हैं उज्जाई। पाँच से 10 सेकंड में धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हैं, होल्ड करके रखते हैं, यथाशक्ति रोकने के बाद दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ते हैं। फिर 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम और 5 से 11 बार शीतली शीतकारी, जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम, उनके लिए 5 से 11 बार शीतली, 5 से 11 बार शीतकारी और 5 से 11 बार भ्रामरी और उद्गीत। और कम से कम 1-2 मिनट का भी सांसों के साथ ध्यान कर लेते हैं तो जीवन उत्सव बन जाता है, देह देवालय शिवालय बन जाता है और मूलाधार से सहस्रार्थ अष्टचक्र जागृत हो जाते हैं। 72,72,10,201 नाड़ियाँ, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, पंच प्राण, पंचोपप्राण, पंच महाभूत और पूरा ये जो शरीर है 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे एनर्जाइज हो जाते हैं। तो इसको जो सामान्य लोग हैं वो ऐसे करें और जो बलवान है वे यथाशक्ति करें ऐसे। और हवन के साथ, यज्ञ के साथ योग करने से विशेष लाभ होता है। इसलिए आज हमने सारी प्रकार की हवन सामग्री भी यहाँ पर साथ साथ में रखी हुई है कि आप हवन के साथ, तो इसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में और जितने भी बैक्टीरियल और वायरल डिजीज है, खारखस के जो मानसिक रोग हैं, जिनको पार्किंसंस है, पैरालिसिस है, एपिलेप्सी है और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, उनके लिए तो ये अद्भुत है। अब अगले आप प्रश्न ले लो। तो मूल बात तो बता ही दी हमने और साथ साथ योग तो करवा ही दे रहे हैं। बिल्कुल स्वामी जी, योग प्राणायाम के जरिए कैसे इन बीमारियों से बचा जा सकता है, डेंगू से बचा जा सकता है, इसके बारे में तो आपने बताया। अभी बहुत सारे हमारे दर्शक आपसे सवालों के जवाब चाहते हैं। पहला सवाल रेखा का है, जो अपने भाई के लिए पूछ रही हैं। रेखा का कहना है कि उनके भाई के जो प्लेटलेट्स हैं वो कम हो गए हैं, शरीर पर लाल दाने भी आ गए हैं, तो इसका क्या उपाय है? रेडीमेड तो मैंने कहा डेंगू नील ले लें, और बाकी आज जूस बताए रहे हैं 8:30 बजे के लिए हमने जो रखा हुआ था। अब वो जूस की तैयारी उधर चल रही है। देखो अनार भी आ गया है और गिलोय है, पपीते के पत्ते हैं, वीटग्रास है, एलोवेरा है। वीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय, पपीते के पत्ते और अनार, इन ये 5 का जूस 5,000 से लेके 50,000 तक मैंने लोगों की प्लेटलेट बढ़ाए हैं एक दिन के अंदर।
और 25,000 तो नॉर्मली बढ़ जाता है। जिनका एकदम 5,000 पर आ जाता है तो एक दिन के अंदर ही 25,000, 2 दिन में 50,000। ये है लाभ। और साथ में बुखार भी उतर जाता है। किससे? गिलोय से। गिलोय बुखार भी उतारती, प्लेटलेट भी बढ़ाती है। और ज़्यादा ही फिर बुखार हो जाता है तो फिर उसमें महासुदर्शन घनवटी, त्रिभुवन कीर्ति रस या ज्वरनाशक वटी और ज्वरनाशक क्वाथ भी हम देते हैं साथ में, उसका भी सेवन और कर लें। ये ज्वरनाशक क्वाथ भी हमने बनाया हुआ है, ये भी सबको उपलब्ध हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें, इनका ध्यान रखेंगे। ठीक है स्वामी, निश्चित रूप से। और अगला सवाल मनीष का है। तुरंत चिकनगुनिया फायदा की हो वजह जाएगा। से उनको, उनकी पत्नी और दोनों बच्चों के पैरों, हाथ और छाती में दर्द रहता है, तो पूरा परिवार इस वक्त परेशान है, तो उनके लिए उपाय बता दें। चिकनगुनिया के लिए एक तो गिलोय और तुलसी का तो काढ़ा पिए, और गिलोय तुलसी के काढ़े के साथ साथ में हम ये जो वातेष्टि बोलते हैं, वातेष्टि से यजन करें। और चंद्र प्रभावटी, कैशोर गुग्गुल खाने के बाद, और यदि साथ में यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ तो गोक्षरादि गुग्गुल भी ले सकते हैं। तो कैशोर गुग्गुल, गोक्षरादि गुग्गुल और चंद्र प्रभावटी खाने के बाद खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर ले ले। गिलोय का काढ़ा या गिलोय का की गोली खाते रहें। और ये गुग्गल, ये अत्यंत वातनाशक होता है, तो ये गुग्गल ऐसे ही इसका धूम्र ले ले, ऐसे गुग्गल का धुआं। और जिनको ज़्यादा ही करना है तो वातेष्टि और ये सब दिव्येष्टि आदि भी है, ये भी इसमें हमने सारी औषधियाँ डाल रखी हैं और इससे अद्भुत लाभ होता है। तो ऐसी ये सारे, यह हवन भी अपने आप में अलग अलग परंपराओं में इसका अलग अलग इसकी महिमा है। ठीक है कि लोग जो है अनिष्ट के निवारण के लिए, स्वास्थ्य सुख समृद्धि और शांति के लिए, समृद्धि के लिए और सिद्धि प्राप्ति के लिए भी हवन करते हैं, लेकिन हम आरोग्य के लिए जो इसकी महिमा है ना, अब इसके धूम्र को ऐसे धूम्र लेकर के और इसी में ही ऐसे हवन करें, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम करें, तो विशेष लाभ हो जाएगा डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू और वात रोगों को। ठीक है और स्वामी जिनके जी, जोड़ों अगला के सवाल। दर्द आदि हो रहे, वो तुरंत उसमें फायदा हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी। अभिषेक त्रिपाठी का सवाल है अगला। जी। उनकी उम्र 30 साल है और पिछले 1.5 साल से रोजाना 1.5 घंटे योगाभ्यास भी कर रहे हैं और रोज आंवला एलोवेरा का जूस भी पीते हैं, लेकिन बाल और दाढ़ी सफेद हो गई है उनकी, तो उनके लिए कोई उपाय बताते हैं। वो चाहते हैं कि बाल और जो है उनके, दाढ़ी और सिर के, वो काले रहें। तो कुछ बाल जो है वो एकदम सफेद हो रहे हैं अभी से 30 साल की काला उम्र में करना ही। है तो हाँ, तो तुरंत आपको कलर करना है तो हो ही सकता है, लेकिन वो कलर के बाद दूसरे जो काले हैं वो भी सफ़ेद हो जाते हैं। तो इसलिए क्या करें, आंवले का जूस थोड़ा ज़्यादा पी लें, इतना भी ना पिए कि दस्त लग जाए। और आंवले का भी एनिमा हम बताते हैं, आंवले का एनिमा, आंवले का रस निकाल ले करीब 25 से 50 ml और उसमें 1 चम्मच सप्तामृत लोह लेकर के उससे बस्ती एनिमा ले ले। ये जो हम बताते हैं ना एनिमा, ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये हमने कई बार बताया है। तो ये एनिमा ये बहुत ही ज़ोरदार है, तो इसका और साथ में ये कर लें। और शीर्षासन, शीर्षासन करो महात्मा जी, ये तो महात्मा जी तो आसन में टंगे हुए हैं। और शीर्षासन और सर्वांगासन, चलो आप भी करो सर्वांगासन जो कर सकते हैं, अब तो सब भी करने लगे, पूरा हिंदुस्तान करता है। शीर्षासन तो ज्योत्सना भी करती हैं, तो शीर्षासन ये बहुत जबरदस्त उसमें लाभ तो अब करता जो है। बाल सफेद हो गए हैं वो और, काले हो जाएंगे। सिर को धोने के लिए भी त्रिफला, रीठा, अरे 5 मिनट ये भी कर लें। बिल्कुल, मुल्तानी बिल्कुल। मिट्टी। अब स्वामी जी कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ दही, चलते छाछ, उसी से हैं। बालों कोरोना को के धोएं, साथ शैम्पू मिलकर आदि से बचें डेंगू और केश कांति चिकनगुनिया ने एडवांस लोगों तेल को लगाएं। परेशान करके रखा है। योगाभ्यास आप करवा चुके हैं, लोगों ने अच्छा खासा पसीना बहा लिया है। अब थोड़ी खाने पीने की बातें कर लेते हैं। अब कुछ ऐसी संजीवनी बनाकर आप दिखाइए और बताइए जो कोरोना, डेंगू और चिकनगुनिया पर एक साथ वार करे, और जाहिर है स्वाद भी उसका थोड़ा बेहतर हो, अच्छा हो, तो लोगों को योगाभ्यास करने के बाद मजा भी आए। और स्वामी जी देखिए, आपके पास एक महात्मा है, तो हमारे पास ज्योत्सना है, ये भी बहुत स्टेबल रहती हैं जब हेड स्टैंड करती हैं।
शीर्षासन करती, जरा सी भी नहीं हिलती, तो ये भी एक स्ट्रेंथ की निशानी है जो ज्योत्सना ने लंबे वक्त में आपके साथ योगाभ्यास करके हासिल की है। हासिल की है, उनको बहुत बहुत अभिनंदन है ज्योत्सना जी का भी। तो देखो ये अनार, एक कटोरी अनार, इसमें एक बार में तो आधी कटोरी पर्याप्त है, और करीब 1 फीट गिलोय की डंडी, और इसमें एक पत्ता पपीता का। ऐसा नहीं कि पपीता का पूरा 10-20 पत्ते डालने, एक पत्ता पपीता का एक बार के लिए फ्रेश जूस बना करके पिए। और थोड़ा इसके अंदर व्हीट ग्रास सबको हर समय नहीं मिल पाता है, तो ये पपीते के पत्ते भी ले लिए, और इसमें ये एलोवेरा का पल्प निकाल लेते हैं। तो एक बार के लिए इससे आधा ही पल्प पर्याप्त है, ये एलोवेरा का पल्प ले लिया। और व्हीट ग्रास किसी को पूरा नहीं मिल पाता है, तो हमने ये व्हीट ग्रास लोगों को उपलब्ध करा रखा है। ये ही डाल लें 1 चम्मच, और इसको अब घुमा लिया, पानी डाल दिया, और पानी डाल करके थोड़ा सा, और फिर इसको घुमा देते हैं। स्वामी जी आप इसे घुमाएं, तब तक मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। सर्दी आने से पहले कैसे करें आर्थराइटिस की परेशानी कंट्रोल, कमर घुटने में सूजन और अकड़न, तो फिर किस योग से दूर होगी दर्द की टेंशन। कल वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पर स्वामी रामदेव का स्पेशल योग सेशन, जिसमें योग गुरु बताएंगे ज्वाइंट्स पेन का फुल सलूशन। अगर आप आर्थराइटिस से परेशान हैं, ज्वाइंट पेन से परेशान हैं, तो कल का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत खास है। और सर्दियां तो जिनको भी जोड़ों का दर्द है वो बहुत परेशान उनको करती है। स्वामी जी जूस तैयार हो गया है? हनी लेके आना। अब देखो जूस पूरा तैयार हो गया है, और पीने वाले भी तैयार है, लो पी जाओ। तो स्वामी जी इसको सेहतमंद लोग भी ले सकते हैं? देख करके बड़ा हुआ है, और इसको पिलाते हैं ये। हाँ सेहतमंद लोग ले सकते हैं, ये सेहतमंद ही तो हैं, कितने बढ़िया बढ़िया बच्चे हैं देखो। अरे बकरी का दूध पी। अच्छा लग रहा है बिना मीठे के, बिना मीठे के अच्छा लग रहा है। चलिए स्वामी जी अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। सच्ची बोल रहे हो ना? हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी बहुत ही जी। ज्यादा अमृत है। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।